का सबसे पहला स्टॉक है SW सोलर। अगर अपने बात करें किस इंडस्ट्री में है तो ये क्या करते हैं, ये EPC इन सोलर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। EPC क्या होता है, एक अगर अपने मोटा मोटी बात करें तो ये जो अदर सोलर इंडस्ट्रीज़ में जो कंपनीज़ हैं उनको सोलर पैनल लगा के देते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं। अगर अपने कंपनी की बात करें, अगर इसका चार्ट देखें तो यहाँ इस पॉइंट पे इसने क्या किया था, जो इसका डेली मूविंग एवरेज 200 है उसको यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, इसने यहाँ से क्रॉस किया था। उसके बाद यहाँ पे इसका प्राइस था लगभग 314 के राउंड। उसके बाद इस कंपनी ने जोरदार इसके जो स्टॉक प्राइस है इसने धमाल मचाया और ये सीधा 820 के लेवल पे गया। फिर ये वापस धमाल मचाने के बाद धड़ाम हो गया। अभी अपने इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये वापस जो 200 DMA लाइन है इसको यहाँ से इसने क्रॉस किया है, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, तो इसको अपने एक क्रॉसओवर, शानदार क्रॉसओवर बोल सकते हैं। इसके बाद अगर अपने कंपनी की परफॉर्मेंस देखें, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो नेट प्रॉफिट इसका काफ़ी लंबे टाइम से सितंबर 2021 से माइनस में चल रही थी कंपनी, घाटे में चल रही थी, और अभी ये कंपनी घाटे से वापस एक इसका जो रिटर्न है वो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव हुआ है, तो ये एक अपने लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। ऐसा ही सेम चीज़ अपने जोमेटो में भी थी। जोमेटो बहुत लंबे टाइम तक घाटे में चली थी, उसके बाद ये प्रॉफिट में आई और अभी अपने देख रहे हैं कि हाथ ही नहीं आ रहा, स्टॉक अपने इतना तेज़ भागा है। तो अपने सोच सकते हैं कि ये भी चीज़ इसमें हो सकती है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये सोलर सेक्टर की कंपनी है और अपने को पता है इंडिया में अभी सोलर सेक्टर में बहुत कुछ करना बाकी है, तो एक ग्रोइंग बिजनेस है। उसके बाद अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है अपने मोटा भाई यानी अंबानी जी की यहाँ पे लगभग 1/3 जो इसके टोटल प्रमोटर्स है उनमें से 1/3 की हिस्सेदारी रिलायंस की है। तो रिलायंस ने काफ़ी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो मोटा भाई अपने ऐसे ही तो इन्वेस्ट करते नहीं हैं। उसके बाद अगर FII का देखें अपने तो FII भी लगातार इसमें धीरे धीरे स्टॉक बढ़ा रहे हैं और DII का स्टॉक भी पहले सितंबर 2021 में 3.62 था और अभी 9 के राउंड चल रहा है, तो दोनों ये FII DII भी इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। हमारी नंबर 2 की कंपनी है बंधन बैंक। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार बंधन बैंक क्यों, तो बंधन बैंक काफ़ी लंबे टाइम से क्या है कि ये डाउन ट्रेंड चल रही है, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि जब भी इसमें जब भी ब्रेकआउट आएगा तो ये बहुत तगड़ा भागने वाला स्टॉक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अभी इसमें ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, और ये क्या है कि ये रिस्की लोन प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें एक थोड़ा NPA का इशू रहता है, रहता है, और उसके बाद जो भी लोन वगैरह देती है कंपनीज तो वो 4 से 5 साल के लिए लोन देती है, तो धीरे धीरे करके इनमें 3-4 साल बाद इनके लोन वापस आएंगे, इनके रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन सकती है। और अगर अपने इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा वो इशू नहीं है। अगर अपने इसकी रेवेन्यू की बात करें तो 1518 था और अभी इसका 19,000 के राउंड चल रहा है, तो रेवेन्यू में भी लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, तो फॉर श्योर इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी एक ब्रेकआउट के बाद में शानदार भागेगा। अगर अपने इसमें बात करें कैश फ्लो की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कैश फ्लो शानदार कैश फ्लो है इसके पास में, लगभग 7,921 करोड़ रुपए रिजर्व पड़े हैं इनके पास, वो किसी भी काम में इसको ले सकते हैं, तो ये कंपनी की बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो FII DII दोनों ही शानदार एक उसमें बैठे हुए हैं, ये लगभग 28% FII है और जो अपने डोमेस्टिक है वो लगभग 15% है, दोनों के पास में एक बहुत बड़ा स्टेक है और वो लगातार अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं। हमारी नंबर 3 की कंपनी है कैम्स क्या करती है, अगर इंडस्ट्री की बात करूँ तो ये जो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है, जैसे अपने CDSL में अपने जो भी स्टॉक को लेते हैं बेचते हैं वो CDSL में होता है, वो सेम चीज़ म्यूचुअल फंड को ये एक ट्रांसफर एजेंसी के रूप में काम करती है, और अगर इसका चार्ट देखें तो भाई शानदार ठीक है।
आगे भी ये धमाल मचेगा, क्योंकि इंडिया में म्यूचुअल फंड और ये सब जो इंडस्ट्रीज़ है ये बहुत ज़्यादा ग्रो करनी है। अभी कितने ही हैं इंडिया में, अगर बाहर की कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्री है उनके कंपेयर में देखें तो बहुत बहुत कम है अभी, और अपने को बहुत आगे तक जाना है। बहुत सारे नए लोग जुड़ेंगे तो फॉर श्योर इन जैसी कंपनीज को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अगर अपने बात करें इनकी रेवेन्यू वगैरह की, तो सेल्स भी लगातार लगातार बढ़ रही है, उसके बाद नेट प्रॉफिट में भी इनके लगातार बढ़ रहे हैं। और अभी इसके कंपनी का जो साइज़ है वो लगभग 23,000 करोड़ ही है, तो मेरे को नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप की कंपनी आने वाले 2-3 साल में, जो इसका शेयर प्राइस अभी जो चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि इनका जो मार्केट कैप है वो यहाँ से 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो सकता है। अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो हाँ, ये दिक्कत ज़रूर है कि इसमें जो प्रमोटर्स हैं वो ज़ीरो हो गए हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग। लेकिन एफ आई आई 56% बहुत बड़ा मेजर स्टेक है। एफ आई आई फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत सोच समझ के पैसा लगाते हैं, और डी आई ए भी लगभग 18% है। तो ये थी आज की हमारी 3 कंपनीज। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।